हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। और मैं एक बार फिर आ गया हूँ जूरिस्प्रूडेंस के मास्टर नोट्स लेकर और एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स को देखेंगे। तो गाइस, डेफिनेशंस मैंने करा दी हैं। 24 थिंकर्स हैं लगभग, और टेबुलर फॉर्म में भी एक टेबल आपको वहां पे मिलेगी जिससे आप क्विकली इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेचर ऑफ लॉ हो गया है। सोर्सेस ऑफ लॉ अगेन दो पार्ट में हम लोगों ने इसको किया है। उसके बाद स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, 15-20 मिनट का है, ज्यादा का नहीं है। फिर एनालिटिकल स्कूल की तरफ हम चलते हैं। एनालिटिकल स्कूल में हमारी जो वीडियो A1 है, मैंने उसको कोड A1 दिया है, ये है इंट्रोडक्टरी अबाउट एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद A2 में हमने डिस्कस किया है एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के सबसे पहले थिंकर जेरेमी बेंथम को। A3 हो गई आपकी जॉन ऑस्टिन, राइट। और उसके बाद हमने इसमें किया है थॉमस एरस्किन हॉलैंड को, देन हार्ट को, उसके बाद सामंड को, और लास्ट में केल्सन को। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो इन्होंने दी है केल्सन ने। तो A4, A5, A6 और A7 ये कोड आपको देखने को मिलेंगे वीडियोस पे, तो समझ जाना ये एनालिटिकल स्कूल की है। तो ये सारे का सारा हम लोगों ने कर दिया। एनालिटिकल स्कूल कंप्लीट है। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहां से आप देख सकते हैं। डिटेल में डिस्कस किया है, ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं है। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो बिना देर किए अपन शुरू करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल आपके टैब पे और मोबाइल पे, बिल्कुल जूम मैंने कर दिया है इसको। तो आइए देखते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये क्या है। तो जूरिस्प्रूडेंस हुआ आपका न्याय शास्त्र, और न्याय शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा। ठीक है, ऐतिहासिक विचारधारा, historical school of jurisprudence. The historical school of law was founded by Friedrich Karl von Savigny। ठीक है, इसको सेवेनी फाउंडर कह सकते हैं आप। सेवेनी फाउंडर थे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के। और इन्होंने एक वोल्केजिस्ट वाली थ्योरी दी है, यानी कि स्पिरिट ऑफ पीपल। पढ़ेंगे हम इसको, राइट। सेवेनी से हमेशा याद रखना, स्पिरिट ऑफ पीपल की बात किसने की? सेवेनी ने बात की। एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द नेचुरल लॉ स्कूल एंड द पॉजिटिविस्ट स्कूल। तो जब हम एनालिटिकल स्कूल कर रहे थे, सबसे पहले एनालिटिकल स्कूल किया, तो हमने देखा एनालिटिकल स्कूल किसके रिएक्शन में आया? नेचुरल लॉ स्कूल के रिएक्शन में हमें एनालिटिकल स्कूल देखने को मिला। और हिस्टोरिकल स्कूल किसके रिएक्शन में? बेसिकली नेचुरल लॉ स्कूल और पॉजिटिविस्ट स्कूल। पॉजिटिविस्ट स्कूल आप किसको कहते हैं? एनालिटिकल स्कूल को। और इसकी फेमस मैक्सिम क्या है? लॉ इज फाउंडेड नॉट मेड। तो इन्होंने कहा, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वालों ने, कि लॉ को फाउंड किया गया है, लॉ को बनाया नहीं गया। लॉ इज फाउंडेड नॉट मेड। दिस मींस लॉ इज नॉट आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर्स। बिल्कुल अलग है एनालिटिकल स्कूल से। और खासकर किससे अलग है? आपके ऑस्टिन से अलग है। ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने कहा था लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, मतलब एक पॉलिटिकल सुपीरियर है जो पॉलिटिकल इंफीरियर उसकी कमांड मानने के लिए बाध्य है। लेकिन ये क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि दिस मींस लॉ इज नॉट आर्टिफिशियली क्रिएटेड, मतलब लॉ को आपने कृत्रिम रूप से क्रिएट नहीं किया, या पॉलिटिकल सुपीरियर्स ने लॉ को क्रिएट नहीं किया, बट इसको डिस्कवर किया गया, खोजा गया। कहाँ खोजा गया? कस्टम्स में, यानी कि हमारे रीति रिवाज में, हमारी प्रथाओं में, ट्रेडिशन में, हमारी परंपराओं में। एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, लोगों की चेतना में, राइट। कॉन्शियसनेस को अपन चेतना कहते हैं। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के दो तीन पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके फाउंडर हो गए कौन? सेवेनी इसके फाउंडर हो गए, राइट। किसके रिएक्शन में आया? ये पॉजिटिविस्ट स्कूल के रिएक्शन में आया और नेचुरल लॉ स्कूल के रिएक्शन में आया। इसकी फेमस मैक्सिम क्या है? लॉ इज फाउंड नॉट मेड। इसका मतलब लॉ को जो है वो पॉलिटिकल सुपीरियर्स ने आर्टिफिशियली नहीं बनाया, बल्कि इसको डिस्कवर किया गया किसमें? कस्टम में, ट्रेडिशन में, एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। बहुत इजी है, ये नोट्स आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, बहुत इजीली आपको याद रह जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल स्कूल, लॉ इज द क्रिएशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लोकल सिचुएशन एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल। इंटरेक्शन को जनरली हम बातों से समझते हैं, लेकिन इंटरेक्शन मतलब परस्पर क्रिया। यानी कि लॉ किसका क्रिएशन है? लोगों के बीच में और लोकल सिचुएशंस के बीच में, लोगों की कंडीशन के बीच में जो परस्पर क्रिया हुई, उससे लॉ निकल कर आया। कस्टम क्या है? मेजर सोर्स ऑफ लॉ। Custom are the major source of law, and jurisprudence must uncover these customs and trace their historical development. तो यहाँ पर ये कहते हैं जो हमारी प्रथाएं हैं, हमारे रीति रिवाज है, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ये लॉ के मेजर सोर्स हैं। मतलब लॉ कहाँ से डिराइव हुआ है? मेजरली कस्टम्स से।
और jurisprudence must uncover these custom and trace their historical development। और ये जो कहता है कि न्याय शास्त्र को इनको बिल्कुल रिसर्च करना चाहिए इन कस्टम्स के ऊपर, इन कस्टम्स की खोजबीन करनी चाहिए और ट्रेस करना चाहिए इनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कि ये कहाँ से शुरू हुए, कैसे डेवलप हुए, उस समय क्या कंडीशन थी सोसाइटी की, सोसाइटी ने किस तरीके से इनको अडॉप्ट किया, किस तरीके से सोसाइटी इनको प्रैक्टिस करते हुए आगे चली, राइट। सो द हिस्टोरिकल स्कूल रिजेक्ट द नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल को ये बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल कौन सा, जो एम्फसाइज करता है गॉड एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर, भगवान पर, और जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर हिस्टोरिकल सॉरी नेचुरल लॉ स्कूल रिलाई करता है उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और पॉजिटिव स्कूल को भी इन्होंने रिजेक्ट किया, ऑस्टिन वाला, जिसमें एम्फेसिस किया गया सारा का सारा जोर कहां पे दिया गया, सॉवरेन कमांड पे। क्या है लॉ, लॉ इज अ कमांड ऑफ अ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, कहा ना ऑस्टिन ने, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, ये आदेश है संप्रभु का, एक सुपीरियर पॉलिटिकल का, और ये बैक्ड बाय सैंक्शन है, अगर नहीं मानोगे तो प्रतिबंध लगेंगे। इंसिस्टिंग इंस्टेड दैट द लॉ ग्रोज ऑर्गेनिकली फ्रॉम द सोसाइटी। तो हिस्टोरिकल स्कूल का पूरा आइडिया ये रहा है कि उन्होंने रिजेक्ट किया है नेचुरल लॉ स्कूल को, जो मानता है कि लॉ कहां से आया, गॉड एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल से, और पॉजिटिविस्ट और एनालिटिकल स्कूल को इन्होंने रिजेक्ट किया, जो कहता था कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। और इन्होंने किस चीज पर इंसिस्ट किया कि लॉ ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है सोसाइटी से और खासकर कस्टम से। अब इसकी एक मास्टर टेबल देख लीजिए। मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ पीपल, कस्टम, ट्रेडिशन एंड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इवॉल्विंग ओवर टाइम। इन्होंने कहा लॉ क्या है, प्रोडक्ट है किस चीज का, कस्टम्स का, परंपराओं का, रीति रिवाज का, परंपराओं का, और लोगों की कलेक्टिव चेतना का, कॉन्शियसनेस का, जो धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप हुआ और आता गया। फेमस कोट क्या है, लॉ इज फाउंडेड एंड नॉट मेड। ये बेसिक है या बेसिस है, हिस्टोरिकल स्कूल का आधार है। फाउंडर कौन है इसके, फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेवेनी, जर्मन ज्यूरिस्ट एंड फिलोसोफर है। सेवेनी से हमेशा याद रखना, वोल्केजिस थ्योरी किसने दी, सेवेनी ने दी। और वोल्केजिस का मतलब स्पिरिट ऑफ द पीपल। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में सेवेनी के बारे में काफी बार पूछा जाता है। सेंट्रल आइडिया क्या है इस स्कूल का, इस स्कूल का सेंट्रल आइडिया है लॉ इज डिस्कवर्ड इन कस्टमर्स। लॉ को खोजा गया कहां पर, प्रथाओं में, सोशल प्रैक्टिस में, सामाजिक परंपराओं में, एंड नॉट इम्पोज्ड बाय सॉवरेन कमांड। और ये सॉवरेन कमांड के द्वारा इम्पोज नहीं है, यानी कि एनालिटिकल या पॉजिटिव स्कूल का रिजेक्शन। और किसके रिएक्शन के अगेंस्ट आया है, नेचुरल लॉ के, यानी कि मॉरलिटी और डिवाइन ऑथोरिटी के अगेंस्ट, और पॉजिटिव स्कूल यानी कि सॉवरेन कमांड के अगेंस्ट। कोर अप्रोच क्या है स्कूल की, लॉ डेवलप ऑर्गेनिकली लाइक लैंग्वेज, की ये भाषा की तरह डेवलप हुआ है, कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, कस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, ट्रेडिशन यानी कि परंपराओं को रिफ्लेक्ट करता है। प्राइमरी सोर्स क्या है इसका, कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ सोसाइटी आर द मेन सोर्स ऑफ लीगल नॉर्म्स। कि जो प्रथाएं हैं और आदतें हैं सोसाइटी की, समाज की, वो मेन सोर्स है किसका, लीगल नॉर्म्स का, कानूनी नियमों का। मोरालिटी के ऊपर क्या व्यू है इसका हिस्टोरिकल स्कूल का, लॉ रूटेड इन सोशल प्रैक्टिस। जो हमारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं उसमें से आप लॉ देख सकते हैं, लॉ की जो रूट्स हैं, लॉ की जड़ें कहां पर हैं, वो सोशल प्रैक्टिसेस में है, ना कि मॉरल आइडियल्स में। नेचर ऑफ लॉ क्या है इन लोगों के हिसाब से, कि लॉ ऑर्गेनिक एंटिटी है दैट ग्रोज ग्रेजुअली लाइक अ लैंग्वेज इन रेस्पॉन्स टू सोसाइटल नीड्स। जो हमारे समाज की जरूरत थी उसके हिसाब से लॉ ने ऑर्गेनिकली ग्रो किया, राइट। की ऑब्जेक्टिव क्या है हिस्टोरिकल स्कूल के, ट्रेस हिस्टोरिकल ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशंस। ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या करें कि हिस्टोरिकल ओरिजिन देखें लॉ का, कहां पे, लीगल नॉर्म्स का कहां पे, इंस्टीट्यूशंस में, ट्रेडिशंस में, कस्टम्स में। और इसके की थिंकर कौन है, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, सेवनी है, सर हेनरी मेन है, जॉर्ज फ्राइडरिक गुप्ता है। तो हम इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मॉन्टेस्क्यू पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेवनी को पढ़ेंगे, फिर हेनरी मेन को पढ़ेंगे डिटेल में, और फिर गुप्ता को पढ़ेंगे। बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस, क्या क्या इन्फ्लुएंस है, किस किस चीज का प्रभाव आपको हिस्टोरिकल स्कूल पर देखने को मिलेगा। जैसे रोमन लॉ स्टडी हो गई, 18th सेंचुरी का रैशनलिज्म हो गया, तर्कवाद हो गया, 18वीं शताब्दी का इकोनॉमिक चेंजेस क्या थे, और राइज ऑफ न्यू क्लासेस। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं हिस्टोरिकल स्कूल का। हिस्टोरिकल स्कूल का बैकग्राउंड में सबसे पहले आता है हमारे पास रोमन लॉ। कमेंटेटर्स रिलेटेड रोमन लॉ टू कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स इंस्पायरिंग हिस्टोरिकल अप्रोच। मतलब कमेंटेटर्स का मतलब यहाँ थिंकर से लगाओ, आप जूरिस्ट से लगाओ, ठीक है। उन्होंने रिलेट किया है रोमन लॉ को जो कंटेम्पररी, जो उस समय की समस्याएं थी, और हिस्टोरिकल अप्रोच को इंस्पायर किया, राइट। 18th सेंचुरी का रैशनलिज्म, तर्कवाद, 18वीं शताब्दी का तर्कवाद, रिवॉल्यूशन एंड इंडिविजुअलिज्म। रिवॉल्यूशन हुआ, और जो इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म हम किसको कहते हैं, व्यक्तिवाद को, राइट।
लीड टू एब्स्ट्रैक्ट कोडिफिकेशन अटेम्प्ट्स, जो कोडिफिकेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं रिवॉल्यूशन की वजह से और इंडिविजुअलिज्म की वजह से, जिसको सेवेनी ने अपोज किया है, कॉल वन सेवेनी ने जिसको अपोज किया है। अब आगे चलते हैं। इकोनॉमिक साइंस, राइज ऑफ न्यू क्लासेस एंड सोशल फिलोसफर्स एम्फेसाइज इमेंसिपेशन, राइट, पुशिंग जूरिस्ट टू सीक हिस्टोरिकल सॉल्यूशन। जो नई क्लासेस का उद्भव हुआ, उदय हुआ और सोशल फिलोसफर्स का हुआ, उनका सारा का सारा एम्फेसाइज कहाँ था? इमेंसिपेशन पे था। इन्होंने पुश किया जूरिस्ट को कि आप ऐतिहासिक सॉल्यूशन ढूंढ कर लाइए। और रिजल्ट क्या है? जूरिस्ट टर्न टू हिस्ट्री फॉर गाइडेंस, और गाइडेंस के लिए कहां पर गए जूरिस्ट? इतिहास की तरफ लौटे, लीडिंग टू द बर्थ ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, और इसकी वजह से आपको न्याय शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म देखने को मिला, राइट। एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। रोमन लॉ, जिसने इंस्पायर किया हिस्टोरिकल अप्रोच को, लिंक लॉ टू सोशल प्रॉब्लम्स, लॉ को सोशल प्रॉब्लम से लिंक किया। रैशनलिज्म, तर्कवाद, प्रमोट किया एब्स्ट्रैक्ट कोडिफिकेशन को। हिस्टोरिकल स्कूल रिएक्टेड अगेंस्ट इट, हालांकि हिस्टोरिकल स्कूल ने रिएक्ट किया इसके अगेंस्ट। इकोनॉमिक, राइज ऑफ न्यू क्लासेस इन्फ्लुएंस लीगल थॉट, और जो नई क्लासेस आई निकल के, नए थिंकर्स आए, नए लोग आए, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया लीगल थॉट्स को। और आउटकम क्या कहा? आउटकम क्या रहा इसका? जूरिस्ट टर्न टू द हिस्ट्री, और हिस्टोरिकल स्कूल हमें देखने को मिला, राइट गाइज। अब बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के। ये लॉ को एक लीगेसी मानता है पास्ट की, लॉ को लीगेसी है तो एक परंपरा मानता है पास्ट की, और इसको प्रोडक्ट मानता है किसका? कस्टम्स का और ट्रेडिशंस का, रीति रिवाजों का और प्रथाओं का। ये कहता है लॉ जो है वो ग्रो करता है बायोलॉजिकली, ना कि आर्बिट्रेरली, मतलब मनमाने ढंग से नहीं, बिल्कुल जैविक रूप से। जैसे एक भाषा ग्रो करती है, डेवलप करती है, वैसे ही लॉ ग्रो करता है। ये कहते हैं लॉ की जो जड़ें हैं वो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमें देखने को मिलेगी। और इन्होंने कहा लॉ इज नॉट यूनिवर्सली वैलिड, मतलब एक रूपता से ये वैलिड नहीं है। ईच कम्युनिटी डेवलप इट्स ओन लीगल हैबिट्स, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि लॉ ऐसा नहीं है कि एक ही लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। कम्युनिटी के हिसाब से, कम्युनिटी की जरूरतों के हिसाब से, कम्युनिटी की सिचुएशन के हिसाब से, उनकी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, ठीक है, वो उस तरीके से डेवलप होता है। तो ये कहता है लॉ इवॉल्व्स कंटिन्यूअसली विद सोसाइटी। ये तो आज भी तर्कसंगत है, बिल्कुल ठीक है। लॉ जो है वो सोसाइटी के साथ साथ क्या करता है? इवॉल्व करता है। अब ये इसको टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। लॉ इज इक्वल टू लीगेसी ऑफ पास्ट, प्रोडक्ट ऑफ कस्टम, ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स, बायोलॉजिकल ग्रोथ लाइक अ लैंग्वेज, लॉ ग्रोज नेचुरली नॉट आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से नहीं ग्रो करता, प्राकृतिक रूप से ग्रो करता है। सोशल रूट्स कहाँ मिलेंगी? इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स में। नो यूनिवर्सल वैलिडिटी, ईच कम्युनिटी डेवलप यूनिक लीगल हैबिट्स, और उसके हिसाब से इसकी वैलिडिटी होती है, एप्लीकेबिलिटी होती है। और कंटिन्यूअस प्रोसेस, लॉ इवॉल्व्स विद सोसाइटीज नीड। हम भी कहते हैं ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, because it continuously amend itself according to the needs of society. So that is a living constitution. अब फीचर देख लेते हैं हिस्टोरिकल स्कूल की। लॉ क्रिएटेड बाय पीपल टू मेट चेंजिंग नीड्स, बिल्कुल ठीक है। चेंजिंग नीड्स को मेट करने के लिए, चेंजिंग नीड्स को एड्रेस करने के लिए लॉ पीपल्स ने लॉ को क्रिएट किया, ठीक है। कस्टम एंड हैबिट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल स्कूल। इन्होंने अपोज किया एब्स्ट्रैक्ट एनालिटिकल अप्रोचेस को, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल नेचुरल लॉ स्कूल को और पॉजिटिविटी स्कूल, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल स्कूल, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर आपको ओरिजिन देखना है लॉ का, बेसिकली लीगल नॉर्म्स का, वो आपको हिस्ट्री में मिलेगा, राइट। और एम्फासिस वोल्गेजिस, स्पिरिट ऑफ द पीपल, लोगों के, मतलब जो मैंने कहा ना, कॉल 170 की जब भी बात आएगी तो स्पिरिट ऑफ द पीपल की बात आएगी, वहां पे आपको लॉ देखने को मिलेगा। लॉ ग्रोज ऑर्गेनिकली लाइक अ लैंग्वेज। उसके बाद कस्टमरी लॉ इज द प्राइमरी सोर्स, मतलब प्रथागत कानून जो है, मतलब कस्टम से जो निकला है, उसको ये प्राइमरी सोर्स मानते हैं लॉ का। उसके बाद क्रिटिसाइज, रैशनलिस्ट को क्रिटिसाइज किया है, डिडक्टिव लीगल थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया है, खासकर पूरे के पूरे हिस्टोरिकल स्कूल ने। तो गाइज ये थी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हिस्टोरिकल स्कूल पर। अब हम आगे इनके थिंकर शुरू करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया कि इनके जो मेन थिंकर्स हैं, मॉन्टेस्क्यू, सेविनी, सर हेनरी वेन, जॉर्ज फ्रेडरिक कुर्ता, इनको हम डिटेल में करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। कुछ अपडेट चाहिए या उसके बावजूद आपको कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम। और प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। कल आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।